हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 103 श्रेणियों की भर्तियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने 6,377 पदों पर नियुक्ति के लिए ज्वाइनिंग लेटर यानी कि कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी कि HKRN के माध्यम से भर्तियों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश के युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने, सरकारी मशीनरी को मजबूत करने और सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भर्तियों को स्वीकृति देने के साथ साथ सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और ट्रैक करने योग्य होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी कि HKRN ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें सबसे अहम यह है कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के संबंध में समय पर जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना अब अनिवार्य होगा। HKRN के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभागाध्यक्ष को 15 दिन के भीतर पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट करनी होगी। यदि तय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी को कार्य मुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को स्वतः पोर्टल से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य समयबद्धता सुनिश्चित करना है ताकि नए उम्मीदवारों को मौका मिल सके और पुराने अनुबंधों के अनुचित विस्तार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं है बल्कि दक्ष, ईमानदार और कुशल जनशक्ति भी तैयार करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही यह भर्तियां एक नई सोच को दर्शाती है। अब हर नियुक्ति ट्रैक की जा सकती है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिले। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में चल रही डिजिटल भर्ती प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जा रहा है ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार या पक्षपात की संभावना ही ना रहे। भर्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षकों के पदों का है, जिसमें PRT, TGT और PGT स्तर पर कुल मिलाकर 2,767 पदों पर कार्यभार ग्रहण पत्र दिए गए हैं और इससे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, छात्रों को बेहतर शिक्षा अनुभव मिलेगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने यह कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक रिक्तियों के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इन नियुक्तियों से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। 370 भारी वाहन चालकों की नियुक्ति से राज्य की परिवहन सेवाओं को एक नई गति मिलेगी। परिवहन विभाग में लंबे समय से ड्राइवरों की कमी की शिकायतें भी मिल रही थी, जिससे सरकारी सेवाएं प्रभावित भी हो रही थी। इन नियुक्ति से न केवल बस सेवा बहाल होंगी बल्कि सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता में भी काफी सुधार आएगा। HKRN ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में और भी भर्तियां को स्वीकृति दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाएगा, साथ ही ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। HKRN का उद्देश्य केवल भर्ती करना ही नहीं है बल्कि उम्मीदवारों को कौशल युक्त बनाकर उन्हें लंबे समय तक रोजगार के योग्य भी बनाना है। हरियाणा सरकार द्वारा की गई ये नई भर्ती एक तरफ जहां हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर देगी तो वहीं दूसरी तरफ ये सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार लाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह निर्णय राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है।